तो 4 घंटे सिलेक्शन नहीं होता, 15 घंटे तुमको पढ़ना है, एटलीस्ट 15 घंटे पढ़ना है। तुमने टाइम वेस्ट किया, बिल्कुल सीरियसनेस नहीं थी, तुम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे थे, टाइम खराब कर रहे थे, हर अलग अलग जगह पर टाइम को इस्तेमाल कर रहे थे एक्सेप्ट पढ़ाई पर फोकस करने के। दीदी आप जो इतना कुछ बता रहे हो कि आपने 5 महीने में करा के, नहीं भाई, टाइम खराब करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बट मेरे पास नहीं था ना, बिकॉज आई नो अगर मेरा इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, माई पेरेंट्स, माई फैमिली वुड हैव थ्रोन मी आउट ऑफ द हाउस। क्रैक नीट इन 150 डेज। यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस दिसंबर से आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं खुद इस वीडियो के साथ आई हूँ। इस वीडियो में ऐसा क्या इस वीडियो को तुम 150 दिन तक देखोगे, लगातार देखोगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 150 दिन में सिर्फ इस वीडियो को देख लेने भर से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? आंसर इज नो। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ पॉसिबल। एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम खुद इस बात का आंसर करोगे कि ये पॉसिबल है तुम्हारे लिए या नहीं। पहली बात, कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो नीट 2025 में बैठेंगे कितने हैं? 25 लाख प्लस। उनमें से गवर्नमेंट सीट्स कितनी है? 50,000। ठीक है, 50,000 MBBS गवर्नमेंट सीट्स है। मतलब परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन स्टूडेंट्स कितने को हो रहा है? 2% का। मतलब इतनी जो भीड़ चाल है, इतना तो कंपटीशन है, इसमें 25 लाख प्लस बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 50,000 बच्चों को, मतलब 2% बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। मतलब बाकी 98%, सोचो 98%। कंपटीशन कितना? कंपटीशन बहुत वास्ट है, बहुत ही ज्यादा वास्ट। और टाइम कितना बचा हुआ है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने, मतलब 150 दिन, 150 दिन हमारे पास क्लियर कट बचा हुआ है, क्योंकि नीट अगर कंसिडर करते हैं मई 2025 में होता है इन इट्स फर्स्ट वीक। सीरियसनेस कितनी है हम सब में? सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर सीरियसनेस होती तो आई बेट तुम इस वीडियो तक आते ही नहीं, सीरियसली। इसके बाद एक्सेप्ट करो दैट यू हैव मिस्टेकन, तुमने गलती की है, एक्सेप्ट करो। अब तुम्हारे पास कम टाइम है, ये भी एक्सेप्ट करो। ठीक है, अब क्या? हमने गलती की है, हमारे पास कम टाइम है, अब क्या? अब क्या? 2 रास्ते हैं। पहला तो कि जो बचे खुचे 5 महीने हैं उसमें भी तुम वही करो जो तुमने अभी तक किया है। तुमने टाइम वेस्ट किया, बिल्कुल सीरियसनेस नहीं थी, तुम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे थे, टाइम खराब कर रहे थे, हर अलग अलग जगह पर टाइम को इस्तेमाल कर रहे थे एक्सेप्ट पढ़ाई पर फोकस करने के। दूसरा रास्ता कि 5 महीने ही है, ईमानदारी से जी जान लाकर 15-15 घंटे डेली पढ़ो, रोज पढ़ो। जैसा मैं वीडियो में बता रही हूँ, मैंने पूरा हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज डिवीजन करके दिया हुआ है कि चैप्टर कितने डेज में करना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सी बुक्स लगाने हैं, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, किसके एनसीईआरटी पढ़नी है, किसके एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, किसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाना है, किसने सिलेबस को कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है, सब कुछ इज देयर इन द वीडियो। दीदी आप जो इतना कुछ बता रहे हो कि आपने 5 महीने में करा के, नहीं भाई, दीदी का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। दीदी ने एक ड्रॉप लिया था तो उनको पता था कि उन्हें शुरू से मेहनत करनी है। मैंने शुरू से मेहनत की थी, पूरे साल भर मैंने मेहनत की थी, तब जाकर मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। पूरे साल भर क्यों मेहनत की? बिकॉज मुझे पता था यार, मुझे उतनी लग्जरी नहीं मिली जितनी तुम सबको मिल रही है। आई नो अभी जो तुम वीडियो देख रहे हो, बेड पर बैठ के ऐसे लेट कर वीडियो देख रहे हो, खाना खाते खाते वीडियो देख रहे हो, तुम्हें बहुत लग्जरी मिल रही हो, तुम्हारा एसी चल रहा है, तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है। टाइम खराब करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बट मेरे पास नहीं था ना, बिकॉज आई नो अगर मेरा इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, माई पेरेंट्स, माई फैमिली वुड हैव थ्रोन मी आउट ऑफ द हाउस। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे 2 छोटे भाई थे। सो अभी भी 5 महीने हैं, बिगड़ा नहीं है। इसको भी अगर तुम चाहो ईमानदारी से 15 घंटे प्लस आवर्स तुम हर रोज पढ़ाई करते, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। वीडियो में कंटेंट क्या क्या होने वाला है? दिसंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अप्रैल तक में हमें अपना सिलेबस खत्म करना, ताकि मई में हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ सिलेबस कंप्लीशन के साथ नीट के पेपर में बैठ सके। 150 डेज की पूरी प्लानिंग है। कंटेंट्स फिजिक्स प्लानर, मतलब डे वाइज, मंथ वाइज, कितने चैप्टर को कितने टाइम में करना है, कौन सा चैप्टर कहाँ से लेना है, किसका 1 शॉट लेना है, किसका डिटेल लेना है, सब कुछ 120 डेज में फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बायो प्लानर 75 डेज में बायो खत्म हो जाएगा, लेक्चर, क्वेश्चन, प्रैक्टिस, एवरीथिंग। केमिस्ट्री प्लानर जो है 100 डेज में केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब खत्म हो जाएगा। सारा प्लानर वीडियो में है, लिख कर लाई। वीडियो बेशक से 10 मिनट के, पर बनाने के लिए मुझे खुद 10 दिन लगा है। सिलेबस कंप्लीशन मार्च एंड तक तुम्हारा हो जाएगा ये तीनों का, अगर हर दिन 15 घंटे पढ़ते हो तो। अगर अभी भी तुम पूरे हर दिन 4 घंटे पढ़कर सिलेक्शन होता है तो लेकर आओ भाई सिलेक्शन, फिर मुझे नहीं पता। टाइम टेबल तुम्हें मैं दूंगी, लेक्चर, क्वेश्चन, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है, मैं बता रही हूँ। हार्डवर्क प्लस कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू एमबीबीएस। सबसे पहला पॉइंट, टाइम टेबल। टाइम टेबल का बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है। तो 4 घंटे सिलेक्शन नहीं होता, 15 घंटे तुमको पढ़ना है, एटलीस्ट 15 घंटे पढ़ना है। उसमें भी 3 + 3 + 3 प्लस में 6। 3 में क्या? फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये बायो।
जिसमें कि 3 आवर्स में से तुमको 2 आवर लेक्चर को देना है, 1 आवर उस लेक्चर का जो क्लास नोट्स क्वेश्चन है या क्वेश्चन प्रैक्टिस है उस टाइम पर एनसीईआरटी के अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हो या उस टाइम पर उस टॉपिक के पीवाईक्यू करो, दैट विल बी योर 1 आवर। ठीक है, तो 2+1 2 आवर लेक्चर को देना है, 1 आवर तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना। तो यहाँ पर फिजिक्स का 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, केमिस्ट्री का 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, बायो का 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। मतलब तुमने 6 घंटे लेक्चर ले लिए, 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली। इसके अलावा ये जो 6 घंटे, इस 6 घंटे में तुमको एनसीईआरटी लगानी है, पीवाईक्यू लगाना है, डीपीपी मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाना है। क्वेश्चन तुम जितना ज्यादा करते हो ना, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में, एक चैप्टर का मिनिमम 200-250 क्वेश्चंस तुमको करना है, उस पर ग्रिप बनानी है। तो सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारा इसमें होगा। इसके अलावा टेस्ट की प्रिपरेशन, रिवीजन, सब कुछ तुम इसी 6 घंटे में करोगे। ये तुम्हारा सेल्फ स्टडी में काउंट होगा। टाइम टेबल इतना है, इसके अलावा कोई और खिचड़ी टाइम टेबल में नहीं पकाना है। अब ये प्लानर ले लो। वीडियो में आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को कैसे करना है डिवाइस प्लानर है। लेकिन इमेजिन अ सिचुएशन, तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवाइज भी कर लिया है, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, क्लास नोट से क्वेश्चन भी लगा लिया, बट फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाए तो कहाँ पे गलती कि तुमने एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी। दीदी आपने की थी क्या? हाँ, मैंने ऑफलाइन पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। अगर तुम्हें भी पीडब्ल्यू करना है तो पीडब्ल्यू रियल टेस्ट सीरीज तुम ज्वाइन कर सकते हो। फीचर्स क्या है? तो रियल, नाम में ही रियल आ रहा है, बिल्कुल सेंटर जैसी फीलिंग आएगी। नीट के सेंटर पर तुम जाते हो, एडमिट कार्ड फॉर्म फिल करते हो, वैसा वाला सेम यहाँ पर भी तुम्हें फील आएगा। फीचर्स क्या है? 11th क्लास में 12 टेस्ट है और 12th क्लास और ड्रॉपर के लिए 15 टेस्ट है, जिनमें से 6 ऑफलाइन, 9 ऑनलाइन। ऑफलाइन आप सेंटर पे जाकर, वो इन्विजिलेटर सेंटर पे जाकर फॉर्म फिल करना है, एडमिट कार्ड कलेक्ट करना है। इतने बच्चों की भीड़ में, प्रेशर में, इन्विजिलेटर के सामने आपको एग्जाम पेपर ऑफलाइन मैनर में अटेम्प्ट करना है ओएमआर के साथ। और प्राइस की बात करें तो 2499 फॉर 11th, 3999 फॉर 12th एंड ड्रॉपर। अगर 600 का डिस्काउंट है तो यू कैन यूज द कोड JHA11 फॉर 11th एंड JHA12 फॉर 12th एंड ड्रॉपर क्लास की ड्रॉपर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। अगर कोई टेस्ट छूट जाता है तुम्हारा, तुम उसको दोबारा दे सकते हो। 15 दिसंबर को नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है यहाँ पर, तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो एंड शेयर मी योर टेस्ट के मार्क। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में 28 चैप्टर्स है, 11-12 दोनों का मिलाकर 4.5 महीने में फिजिक्स का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और बाकी जो आधा महीना है उसमें हम फुल सिलेबस फिजिक्स का चैप्टर वाइज टेस्ट भी, इसके साथ साथ फुल सिलेबस पूरा 28 चैप्टर का भी इकट्ठा टेस्ट देंगे हम एक साथ। ठीक है, ये रहा तुम्हारा डिटेल लेक्चर्स कौन कौन सा लेना है, वन शॉट कौन कौन सा लेना है। इससे पहले देखते हैं फिजिक्स को पढ़ना कैसा। अभी तक हमको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता, हम बहुत ही बड़े भोंदू। अब हमें फिर से शुरू कर रहा है क्योंकि 5 महीने बचे और इसी बार में नीट क्रैक करना है। सबसे पहले हमें फिजिक्स का लेक्चर लेना है। अब लेक्चर कहाँ से ले? तो लेक्चर के लिए देखो, वन शॉट फिजिक्स, ये नहीं कि सारा तुम पूरा फिजिक्स का सिलेबस सिर्फ और सिर्फ वन शॉट से कंप्लीट कर लो, कुछ समझ में नहीं है क्योंकि कुछ बेस मेकिंग चैप्टर्स होते हैं, लंबे चैप्टर्स होते हैं, इनका डिटेल लेक्चर लेना ही पड़ेगा। तो ये रहा तुम्हारे पास जिसके लिए तुम्हें डिटेल लेक्चर्स लेना है। ये रहा तुम्हारे पास जिसके लिए तुम्हें वन शॉट लेक्चर लेना है। वन शॉट कहाँ से लेना? उम्मीद बैच पर, जो कंपटीशन वाला चैनल है यूट्यूब पर, वहां पर उम्मीद बैच करके आया हुआ, 2-3 उम्मीद आ चुके हैं, तो वहां पर अलग से तुम पढ़ सकते हो, या फिर किसी भी टीचर का वन शॉट तुम ले सकते हो जिससे तुमको समझ में आता हो। डिटेल लेक्चर्स इफ यू आर एनरोल्ड इन एनी ऑफ द बैचेस। ठीक है, लेक्चर ले लिया हमने। लेक्चर के साथ साथ क्या हमें लेक्चर में अब जो टीचर्स क्लास नोट्स करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं अपने डीपीपी स्लाइड्स में लेकर, वो सारा हमको छापना नहीं, नोट्स अब नहीं बनाना है। 5 महीने बचे, याद रखो, अब नोट्स नहीं बनाना है। तो फिर हम क्या करें? सिर्फ DDLG की तरह लेक्चर को देख लेना है? नहीं, लेक्चर हम देख रहे, लेक्चर में जितने फॉर्मूलाज टीचर्स लिखवा रहे हैं, जितने ट्रिक्स टीचर लिखवा रहे हैं, उन सबको कॉपी निकालो या 2-3 पेजेस निकालो और 2-3-4 पेजेस में उस पूरे चैप्टर को कंसाइज करके फॉर्मूला चार्ट, फॉर्मूला शीट एट द स्पॉट साथ बनाओ। यही तुम्हारे नोट्स है, यही तुम्हारे शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, बाकी क्लास नोट से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, तुमसे पहली बार में नहीं बने या ट्रिकी थे, उसको मार्क करके रख लो, और जब रिवाइज करोगे तो उसको दोबारा से तुमको रिवाइज करना, वो मार्क किया वो तुम्हारे पास है। लेक्चर ले लिए, नोट्स हमारे पास बन गए, क्लास नोट से क्वेश्चन साथ में करने। जैसे फिजिक्स का क्या है, हर रोज तुम्हें फिजिक्स को 3 आवर देना है, जिसमें से 2 आवर तुम्हारा लेक्चर को जाएगा और 1 आवर तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर के साथ साथ। इसके अलावा सेल्फ स्टडी में भी अगर तुम्हारा फिजिक्स का कोई टॉपिक या लेक्चर का कोई पार्ट या कोई क्वेश्चन छूट जाता है या प्रैक्टिस रह जाती है, तो तुमको सेल्फ स्टडी के जो 6 घंटे मैंने वहां पर अलॉट किए थे वहां पर करना है। हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। ठीक है, अगर तुम बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं फिजिक्स में, तब मैं बोलूंगी कि पेपर से 10-15 दिन पहले फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना, अदरवाइज नो नीड। फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं लगाना है। अब बाकी तुमने लेक्चर ले लिया है, शॉर्ट नोट्स बन गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास नोट से कर लिया। पीवाईक्यू तुम्हें करना है, पीवाईक्यू करना मस्ट है। अगर तुम पीवाईक्यू छोड़कर जाओ तो मतलब अपनी सीट खो रहे हो। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें मॉड्यूल डीपीपी जहां से क्वेश्चन मिलता है, हर चैप्टर का 200-250 क्वेश्चन मिनिमम तुमको प्रैक्टिस करना है और उसी क्वेश्चन को बार बार उसी को रिवाइज करना है, नए क्वेश्चन
बार बार ट्राई नहीं करना, और टेस्ट देना है चैप्टर खत्म हो जाने के बाद, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। अगर 3 4 5 6 चैप्टर्स ऐसे करके हो रहे तो 4 4 5 5 चैप्टर्स का सामूहिक टेस्ट देना है, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि दी हम पीवाईक्यू कौन सी ले। अगर तुम्हारे पास पीवाईक्यू कोई भी बुक है वहां से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। मैंने अपने टाइम पर तो ओसवाल 35 इयर्स की बुक खरीदी थी, बाकी अभी शायद 37 इयर्स करके मैं तुमसे 2 ईयर सीनियर हो गई हूँ। ओसवाल 37 इयर्स के तुम खरीद सकते हो। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, तीनों की भी खासियत क्या है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हमने डिटेल लेक्चर लिया। हमने आज कोई टॉपिक कंप्लीट किया, सो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर कंप्लीट किया। सबसे पहली बात है यहाँ पर जो है ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है तुम्हारे पास। ट्रेंड एनालिसिस के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 2017 में कितने क्वेश्चन है, 2018 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मैंने यहाँ पर 10 दिन अलॉट किया क्योंकि बेस मेकिंग चैप्टर है, बट यहाँ से नीट में जो क्वेश्चन है हर साल 1 या 2 ही पूछा जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, उनका आंसर की मिल जाएगी, उनका आंसर सोल्यूशन मिल जाएगा पीछे में। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो आंसर की या वो क्वेश्चन कहाँ से एनसीईआरटी में किसी कॉन्सेप्ट से फ्रेम किया गया है, कोई एनसीईआरटी में दिए गए फॉर्मेट से फ्रेम किया गया, वो यहाँ पर एंड में आंसर की में मेंशन होता है डिटेल सोल्यूशन में। तुम खरीद सकते हो, लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन। अब हम केमिस्ट्री देखते हैं, हम बायो देखेंगे। इसके बाद देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में वैसे सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रहा हमारा सिलेबस, इनऑर्गेनिक का ये रहा, फिजिकल केमिस्ट्री का ये रहा। केमिस्ट्री को अप्रोच कैसे करना है केमिस्ट्री में देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 1 शॉट यूज करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी 1 शॉट यूज करना है। फिजिकल केमिस्ट्री इज लाइक फिजिक्स, इसके लिए तुम्हें डिटेल लेक्चर्स लेना है। इसको मैं नहीं बोलूंगी 1 शॉट, बिकॉज 1 शॉट में इतना लंबा लंबा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का डाइजेस्ट ही नहीं होगा, ना समझ में आएगा। अब करना कैसे, सबसे पहले हमने लेक्चर ले, चाहे 1 शॉट लो चाहे डिटेल लो, हर दिन तुम्हें 2 घंटे लेक्चर लेने हैं केमिस्ट्री के। हर दिन 2 घंटे केमिस्ट्री के लेक्चर लेने, 2 घंटे बायो के, 2 घंटे फिजिक्स के। पर 2 घंटे केमिस्ट्री के लेक्चर समझने में 3 घंटे लग जाते हैं, इसलिए लेक्चर को मैं बोलूंगी 3 घंटे। बट ये लेक्चर तुम्हारा एक्टिव लर्निंग में आना चाहिए, मतलब कि 3 घंटे में 2 घंटे तुम लेक्चर ले रहे हो और 1 घंटा तुम लेक्चर की ही क्लास नोट के क्वेश्चन साथ साथ में पॉज करके, वीडियो को पॉज करके साथ साथ में समझ के कर रहे हो, ठीक है। लेक्चर हो जाने के बाद नोट्स बनाने के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ तुम रिएक्शन चार्ट बनाओगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स नहीं बनाने, देयर इज नो नीड ऑफ नोट्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर तुम्हें अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट टीचर लगता है लिखवा रहा है तो तुम एनसीईआरटी में साइड में लिख लो, जितनी बार रिवीजन करने का मन करे बस यहाँ इसी को इसके एनसीईआरटी को पढ़ लेना, वही तुम्हारा रिवीजन, बिकॉज एनसीईआरटी की डायरेक्टली लाइन से क्वेश्चन आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स फिर से वो लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाने, फालतू इलस्ट्रेशन अपनी कॉपी में भरकर नहीं करना, बिकॉज 5 महीने बचा है, उसमें कोई सिलेबस को कंप्लीट भी करना है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी लगाना, तो नोट्स में टाइम नहीं खपाना है। लेक्चर लो, लेक्चर के साथ साथ बस फॉर्मुला चार्ट्स बनाते जाओ, जिस चैप्टर में जितने फॉर्मुलाज उसको साथ साथ में अपने कॉपी में या 3 4 5 पन्नों में कंसाइज करके लिखने की कोशिश करो, ताकि एंड मोमेंट पर रिवीजन करने में ईजी रहे। लेक्चर ले लिया, नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मुला चार्ट और रिएक्शन चार्ट हमारे पास बन गए। इसके बाद हमें एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तीनों ही में करने हैं, बिकॉज एनटीए नीट में यहाँ के डायरेक्टली क्वेश्चंस केमिस्ट्री के तो डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठा कर देता है, बस डिजिट्स या नंबर को इंटरचेंज करके, ठीक है। क्वेश्चंस हो जाने, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने कर ले। इसके बाद अगर तुम्हारे पास डीपीपी है, किसी बैच में एनरोल्ड हो, मॉड्यूल है, वहां के क्वेश्चंस, मतलब हर चैप्टर के 250 क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, कहीं से भी तुम वो क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। और क्वेश्चंस हो जाने के बाद फिर तुमको टेस्ट देना है और पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू में 37 इयर्स जो बताया था उस वाल का। अब इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगी। मंथली टारगेट अगर तुम चाहते हो कि हर दीदी आप हमें हर महीने रिमाइंड कराते रहो, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूंगी, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी। अगर तुम चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर डी का मतलब डेज है, डब्ल्यू का मतलब वीक है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा, और इस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ ये देखने के लिए नहीं। सबसे लास्ट अब आ जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी को हमें 2.5 मंथ में खत्म करना है लेक्चर के साथ, और 2.5 मंथ जो बचेगा उसमें रिवीजन करने है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने हैं और सिर्फ टेस्ट सीरीज देना है, ठीक है। अप्रोच कैसे करना है बायो को, बायो का सबसे पहले लेक्चर लेना है। पहली बात एक बात समझो, तुम्हें क्या लगता है लेक्चर लेने सिलेक्शन हो जाता है? बहुत सारे बच्चे बायो का सिर्फ लेक्चर ले लेंगे और उनको मतलब लगता है कि पता नहीं क्या ही है वो, और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बेसिस पे नहीं होता भाई, बायो में सिर्फ लेक्चर लेने सिलेक्शन नहीं होता, लेक्चर प्लस में एनसीईआरटी के बहुत बार, तो तुम टॉपर्स के इंटरव्यू में सुनते हो 10-20 बार रीडिंग, मैंने भी 10-20 बार नहीं किए, बट एटलीस्ट तुम 4-5-6 बार रीडिंग करो एनसीईआरटी की, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाओ, टेस्ट दो, तब जाकर सिलेक्शन होगा, ठीक है। अप्रोच कैसे करना है, लेक्चर लेना है, फिर लेक्चर के साथ क्या नोट्स बनाने हैं। नोट्स बायो में भी नहीं बनाना, मैं बोल रही नोट्स तुमको नहीं बनाना, हमारे पास 5 महीने नोट्स बनाओगे तो कैसे सिलेक्शन होगा?
नोट्स नहीं बनाना है। बायो का लेक्चर लो, जो लेक्चर टॉपिक जो उस दिन का हो रहा है उस टॉपिक का एनसीईआरटी उस दिन पढ़ो, रात में भी रिवाइज करने के लिए वही वाला एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ो, तुम्हारा रिवीजन भी हो गया, नोट्स का भी काम वही कर जाएगा। प्लस में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस तुम्हें जहां कहीं से मिल रहा है, कोई डीपीपी है, कोई मॉड्यूल है, वहां से करो, और जब चैप्टर खत्म हो जाए उस चैप्टर का टेस्ट दो। उसके बाद बायो में 32 चैप्टर है, एक चैप्टर तुम्हें 2 दिन में करना है। बायो तुम वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो। वन शॉट किसका लेना, या तो उम्मीद बैच पे चले जाना, वही जहां पर कि तरुण सर ने जुअलॉजी पढ़ाई है और एमडी सर ने, नहीं सॉरी, जहां पर तरुण सर ने बॉटनी पढ़ाई है, एमडी सर ने जुअलॉजी पढ़ाई है। बाकी तुम विपिन सर के भी ओजोन क्लासेस पे वन शॉट बॉटनी जुअलॉजी के ले सकते हो, ठीक है। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, नई एनसीईआरटी लेकर बैठना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, ठीक है। और बाकी एक दिन में तुम्हें हाफ वन शॉट कंप्लीट करना है। इसके हिसाब से 60 डेज में तुम्हारा हो जाना है 32 चैप्टर्स। बट कुछ चैप्टर्स लंबे होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स के चैप्टर्स हो गए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, एनिमल किंगडम के लंबे चैप्टर्स है, इनको तुम एक वीक दोगे, 10 दिन दोगे, तो उस हिसाब से 75 डेज में तुम्हारा बायो पूरा श्योर शॉट कंप्लीट हो जाना चाहिए। टेस्ट का मैंने बता दिया कि रिविजन के लिए, रिविजन तुम्हें हर रोज करना। आज का जो पढ़ा है वो तुम्हें, जो 6 घंटे मैंने सेल्फ स्टडी को अलॉट किया था, उसमें तुम्हें आज का रिवीजन करना है, कल के दिन भी आज का रिवीजन करना है, और संडे को पूरे सप्ताह का लेकर बैठना और उसका रिवीजन करना है। बैकलॉग के लिए मैं बस एक लाइन बोलूंगी, अगर तुम्हारा अब भी इसके बाद भी बैकलॉग बनता है तो बैकलॉग खत्म तो जरूर होगा, खत्म तो होगा, पर उस टाइम तुम नीट 2025 के लिए नहीं बल्कि नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। चलो बाय।